जब मैं 4 साल की थी, तो फिर एक स्कूल में मुझे अम्मी ने दाखिल करवाया जहाँ पे हिफ़्ज़ का रुझान था। ज़ाहिर है पाकिस्तान का या पाकिस्तान जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का ये रिवाज है कि बच्चों को पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देते हैं। साथ स्कूल था, हिफ़्ज़ुल कुरान था, प्रोग्राम्स थे, फिर ट्यूशन जाती थी, फिर अच्छा, मदरसे एक्स्ट्रा जाती थी। तो जब मैंने पढ़ लिया तो मैं स्टेज पे खड़ी हुई थी और मैंने कहा कि मिस ने कहा, "आ जाओ, पढ़ लिया तो।" मैंने कहा, "नहीं, सर ने कहा था इनाम दूँगा, मैं तो इनाम लिए बगैर नीचे नहीं उतरूँगी।" अल्लाह ताला ने मुझे ये आवाज़ नात पढ़ने के लिए दी हो और हो सकता है मैं शोहरत और पैसे और उन चीज़ों की वजह से जाऊँ कि चलो गाने में और ज़्यादा फ़ेम है और ज़्यादा पैसे हैं। क्या हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे नात पढ़ने के लिए बनाया हो और मैं गाना गाने जाऊँ और मेरी आवाज़ ही छिन जाए। आमीना बीवी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमीना बीवी के गुलशन अस्सलाम में वालेकुम। बियॉन्ड आई विद है बहजत के साथ बहजत ताज़ा। जिलानी हाज़िर ख़िदमत है। आज हम एक थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। जिस शख़्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं, वो इस मुबारक और बाबरकत महीने की मुनासिबत से है। आप जैसा कि जानते हैं रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल के मुनासिबत से हमने जिस शख्सियत से बात करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप उनको बहुत खुश होंगे देखकर और क्योंकि वो मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत है मेरे साथ जो ना सिर्फ़ कम उम्री में कुरान पाक को हिफ़्ज़ करने की सआदत हासिल कर चुकी हैं, बल्कि इसके अलावा दुनिया भर में वो अपनी नात ख़्वानी की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। हम बात कर रहे हैं जवेरिया सलीम साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए? बहुत-बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपने बहुत छोटे से हमने नोटिस पे आपसे बात की, हम चाहते थे कि इस मुबारक महीने में हम बात कर सकें, इस मुबारक तारीख़ के हवाले से, इस मुबारक दिन के हवाले बिल्कुल, से कि हम बात कर सकें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर कुछ नज़राना अक़ीदत पेश कर सकें। तो ज़रूर। इसलिए आपको हमने कहा कि आपसे बात करना बेहतर होगा। तो क्यों ना कुछ बात करते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, आपकी कामयाबियों ज़रूर, के बारे में। तो सबसे पहले तो ये लोगों को ये भी बताएँ मुझे मालूम है कि आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रखा है। बड़ी बरकत की अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है और चूँकि मैं जानती हूँ मेरे खुद भांजा और भांजी उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था, तो ये एक बड़ा अच्छा, ही मुश्किल मरहला होता है, बहुत बड़ा चैलेंज बिल्कुल होता ऐसा है, ही है। ना सिर्फ़ वालिदैन के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जिनको साथ-साथ स्कूल की तालीम भी रखना होती है, दुनियावी जी। तालीम और साथ में तो किस तरह कब से शुरू किया, इसका आगाज़ कब हुआ? जब मैं 4 साल की थी अ, तो फिर एक स्कूल में मुझे अम्मी ने दाखिल करवाया जहाँ पे हिफ़्ज़ का रुझान था। तो ज़ाहिर है उस वक़्त मैं तो बहुत छोटी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हिफ़्ज़ुल कुरान करना है या क्या करना है। तो अम्मी का लेकिन उन्होंने नियत की थी कि मेरी बेटी जो है वो मैं इसको इंशाल्लाह हिफ़्ज़ुल कुरान करवाऊँगी। तो फिर जब उन्होंने मुझे हिफ़्ज़ुल कुरान में डाला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब ग्रो होती गई और पढ़ती गई तो फिर मेरा अपना इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और फिर मैंने चूँकि 4 साल की उम्र में तो हम वो प्रेप में और इस तरह से होते हैं, तो जब बिल्कुल, 5 साल की उम्र में हिफ़्ज़ुल कुरान शुरू किया और 10 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया। सो इट माशाअल्लाह। वाज़ अ 5 इयर्स ब्रैकेट जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया था। माशाल्लाह। उस वक़्त ये बताइए कि आजकल जब हम सुनते हैं पाकिस्तान में हिफ़्ज़ कुरान जो करते हैं बच्चे, बाज़ औक़ात मदारिस में उनके साथ सख्ती भी की जाती है। आप बताइए कि उस वक़्त ख़वातीन के साथ मतलब आपके साथ कैसा रवैया था? बच्ची थीं आप, छोटी बच्ची थीं, आपके असातिज़ा कैसे थे? वालिदैन का रवैया कैसे था? ये सब बताइए हमारे सुनने वालों को ताकि उनको भी तहरीक मिल सके कि अगर वो अपने बच्चों को इस तरफ लाना चाहते हैं तो उनकी रहनुमाई हो। चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का या पाकिस्तान जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का ये रिवाज है कि बच्चों को पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देते हैं। समहाउ मुझे लगता है कि अ, उतना ज़रूरी नहीं है जितना उस टाइम हुआ करता था, लेकिन ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भी हम किसी चीज़ पे ढील दे देते हैं ना, तो हिफ़्ज़ुल कुरान इज़ नॉट द चैप्टर कि जिसमें आप बच्चों को ढील दे दें और उसमें कहें कि नहीं-नहीं ये ऐसे ही कर लेगा, नहीं। उसके लिए माँ-बाप को भी थोड़ा-सा दिल सख्त करना पड़ता है और मेरे अम्मा-अब्बा ने भी किया और चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक लक कह लें या एक अल्लाह ताला की तरफ से अता तो है ही कि उसी वक़्त से जो है ना वो मैं प्रोग्राम्स में जाना-आना और लाइक टीवी पे आना तो एक
ज़ाहिर है वो एक फ़ेमस पर्सनैलिटी वाला भी एरा मेरा साथ-साथ चल रहा था, मतलब ग्रोइंग थी लेकिन चल रहा था, प्रोग्राम्स में जाना, फिर रिकॉर्डिंग्स पे जाना, तो वो चीज़ें शुरू हो गई थीं। लेकिन जो है अच्छा, वो फिर मेरे असातिज़ा जो है वो मेरे साथ थोड़ी-सी कोऑपरेशन थोड़ा वो इसलिए करते थे कि मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं एक्टिव थी बहुत ज़्यादा, अच्छा कि साथ-साथ मेरे स्कूल मतलब भी करती थीं? साथ स्कूल था, हिफ्ज़ुल कुरान था, प्रोग्राम्स थे, फिर ट्यूशन जाती थी, फिर अच्छा, मदरसे एक्स्ट्रा जाती थी बिकॉज़ वो जो हिफ्ज़ का सबक घर पे मिलता था याद करने के लिए, वो मुझे मदरसे में याद करना होता। तो बचपन से आई वाज़ रियली लाइक ओवर ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड थी मैं। कि चीज़ें फिर उस सारी साथ-साथ चल रही होती थीं। लेकिन अम्मी ने हिफ़्ज़ुल कुरान में जो सख्ती की है और जो हमें मारें पड़ती थीं, टीचर्स से भी या अम्मी से भी, दैट वाज़ लाइक मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं वही कहूँगी कि जितना हमारे टाइम पे सख्त हुआ करता था, आजकल के बच्चे या आजकल की जो नस्ल है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो बच्चे छोड़ देते हैं, वो चीज़ से बदज़न हो जाते हैं। लेकिन पिछले जो हमारे जो मेरे एज ब्रैकेट के लोग हैं, उस तरह के बच्चे आजकल नहीं हैं। आपने खुद भी ज़ाहिर है इस चीज़ का जायज़ा लिया होगा बिल्कुल, जनरेशन जिस तरह आगे बढ़ती जाती है, तो बच्चों का बिहेवियर और जिस तरह से टेक्नोलॉजी में इज़ाफ़ा होता जाता है, चीज़ें आसान होती जा रही हैं। लेकिन उसी तरह जो है वो माँ-बाप के लिए आई थिंक पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। आज वो टाइम नहीं है कि हम बच्चों को एक डाँट करके बिठा दें, नहीं। तो बस ये है कि लेकिन हिफ्ज़ुल कुरान करवाना चाहिए। लड़कियों के मामले में अब कहा जाता है कि नहीं करवाना चाहिए बिकॉज़ जब ऐज होती है साथ शादी, बच्चे, चीज़ें होती हैं तो वो हिफ्ज़ुल कुरान भूल जाती हैं या उनको रिपीट करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसका गुनाह जो है वो बच्चों पे भी, माँ-बाप पे भी, सब पर आता है कि जिन्होंने गाइड नहीं किया। अच्छा। अ ज़ाहिर है कि आपका रुझान बचपन से ही ज़ाहिर है उस तरफ था, उसी तरह का रुझान हो जाता है। मेरा सवाल शायद थोड़ा-सा अटपटा है लेकिन करूँगी ज़रूर कि ज़ाहिर है आपकी खूबसूरत आवाज़ है, मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, इस वक़्त भी महसूस कर रही हूँ। बड़ी मीठी आवाज़ है माशाअल्लाह आपकी। तो लेकिन चूँकि आप कुरान हिफ़्ज़ कर रही थीं इसलिए न ज़ाहिर है कि लाज़मी तौर पर नात और हम्द की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहा। लेकिन उसके बाद जब आपने चल पहले तो यही सवाल करते हैं कि कितने बरस की उम्र थी आपकी जब आपने ये नात ख़्वानी का आगाज़ किया? उसके बाद मैं मैं दूसरा 4 सवाल साल की करूँगी जो थी। 4 साल से शुरू कर दिया था जब से आपने 4 कुरान साल हिफ़्ज़ की करना? थी। मैंने अच्छा, पहला जो प्रोग्राम किया था, मैं हाँ, बहुत छोटी थी, माइक तक भी मेरा फेस नहीं आता था, तो स्टूल अच्छा, पे, टेबल पे, किसी चीज़ पे खड़े करके फिर पढ़वाते थे। अच्छा, कहाँ स्कूल में पढ़ती थीं या नहीं, नहीं, मीडिया महफ़िलों के में ऊपर जाने का महफ़िलों में, महफ़िलों प्रोग्राम्स में? में। अच्छा, मीडिया पर मैं ज़ा थोड़ी देर से आई, लेकिन पहले अच्छा। मैं महफ़िलों में मकबूल हो गई थी ऑलरेडी। अच्छा, तो हुँ, मेरा अगला सवाल ये था कि ये तो ज़ाहिर है कि आपके रुझान की बात थी कि आप इसी तरफ आईं, हुँ। लेकिन आपको ये भी मालूम था कि आपकी आवाज़ खूबसूरत है। कभी ये नहीं एहसास हुआ कि किसी मौसीकी की दूसरी सिन्फ़ की तरफ भी आप तवज्जो दें? ग़ज़ल की गायकी हो गई, नज़्म की गायकी हो गई, चलो पॉप म्यूज़िक तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी संजीदा असनाफ़ हैं मौसीकी की, उस तरफ का कभी ख़्याल नहीं आया? ऑफ़र्स बहुत सारी आई हमेशा, चूँकि मैं पीटीवी पे पढ़ती थी और पीटीवी पे आपको पता है एक से एक जो है वो कहते हैं ना जोहरी होते हैं जो आवाज़ को पहचान लेते हैं, तो वो बहुत मुझे फ़ोर्स किया करते थे कि भई कोई ओएसटी गा दें, हम नाम नहीं चलाएँगे आपका, या कोई जो है वो मतलब इस तरह के जैसे आजकल होते हैं थोड़े लाइक सूफ़ीज़्म टाइप के, तो उन्होंने कहा वो कर दें। तो फिर मैंने लाइक अच्छे गानों की, अच्छे से मुराद मतलब बहुत बड़े लेवल पे गानों की भी, चीज़ों की भी ऑफ़र्स आईं। लेकिन मैंने हमेशा एक जवाब दिया उनको, और मैं बहुत छोटी थी उस वक़्त, आई वाज़ अबाउट 8 इयर्स। तो अच्छा, हाँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ़ एक बात सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये आवाज़ नात पढ़ने के लिए दी हो, और हो सकता है मैं शोहरत और पैसे और उन चीज़ों की वज़ह से जाऊँ कि चलो गाने में और ज़्यादा फ़ेम है और ज़्यादा पैसे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें भी अल्लाह ने बड़ा नवाज़ा है। लेकिन ऑब्वियसली कंपैरेटिवली दुनियावी फ़ायदे उसमें ज़्यादा हैं। तो मैंने उनसे बड़ा सिंपल से जुमला कहा, मैंने कहा हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे नात पढ़ने के लिए बनाया हो और मैं गाना गाने जाऊँ और मेरी आवाज़ ही छिन जाए, तो मैं ना नात की रही, ना गाने की रही। तो इसलिए मैं जिस जगह हूँ ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए याद है कुछ आपने कहा 7 साल की उम्र में पहली दफ़ा आपने पढ़ी। याद है कि जब आप पहली दफ़ा आपने नात पढ़ी तो कैसा था तजुर्बा? लोगों की तारीफ़ थी, सब कुछ था। एक छोटे बच्चे के लिए ये सब कुछ जो होता है उसके लिए ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हुई, शर्माई थीं, क्या हुआ था? किस तरह से किया था? कुछ तजुर्बा याद है अपना पहला? बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे पहली नात मैंने पढ़ी थी अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में, जो कि मैं केजी क्लास में थी। अच्छा, एनुअल फंक्शन हमारा ऐसे रैंडम छोटा-सा फंक्शन नहीं होता, हज़ारों की तादाद में
मतलब गेस्ट भी आते थे और बहुत बड़े लेवल पे होता था ना। तो जब मेरी टीचर ने कहा ना कि प्रिंसिपल से एक दिन जाके कि हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है और मैं चाहती हूँ ये बच्ची उसमें एज़ाज़ी जो शुरू की नात होती है वो पढ़े। तो टीचर ने प्रिंसिपल ने कहा नहीं, नहीं आप ये छोटी बच्ची केजी क्लास में थी उस वक़्त मैं। हमारे यहाँ केजी जैसे प्रेप यहाँ पर होती है उसी तरह। तो उन्होंने कहा नहीं केजी क्लास की बच्ची इतना बड़ा क्राउड कैसे हैंडल करेगी और हमारी एक इज़्ज़त की बात है, इतने बड़े-बड़े गेस्ट हम शहर की नामवर शख्सियात आती हैं, तो मैं किसी अच्छे मतलब जो माइक को सँभाल सके, ऑडियंस को देख सके, उसको मैं किसी को पढ़वाऊँगा ना। तो उन्होंने कहा टीचर ने कहा कि नहीं, नहीं आप एक दफ़ा इसकी आवाज़ सुन लें, फिर आप भले मना कर दिएगा। तो जब प्रिंसिपल ने आवाज़ सुनी तो प्रिंसिपल ने कहा, "वाह भई! बहुत अच्छा पढ़ती हैं ये तो।" तो प्रिंसिपल ने कहा, "लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये ऑडियंस में पढ़ लेगी।" तो टीचर ने कहा, "वो तैयारी करवाना मेरा काम है।" इन शॉर्ट ये कि जिस दिन प्रिंसिपल ने कहा, "ठीक है, ये अगर पढ़ लोगी ना आप तो मैं आपको इनाम दूँगा।" तो ज़ाहिर बच्ची थी, मेरे लिए यही बहुत था। तो जब मैंने पढ़ी स्टेज पे जाके तो ये जैसे मैंने स्कार्फ़ पहना ना हमारे हिफ्ज़ के स्कूल का स्कार्फ़ ऐसा ही होता था। तो मैंने पहली नात जब मैंने 2-3 शेर पढ़ 2 शेर पढ़े तो मैं तीसरा भूल गई। अब वो इतने लोग बैठे हुए हैं और मैं इतनी हैरान परेशान कि अब क्या करूँ? तो मैंने ऐसे सर पे ना यूँ हाथ रखा और फिर मुझे याद आ गया तो मैंने स्कार्फ़ पीछे करके और पढ़ना शुरू कर दिया। सो पीपल अच्छा। डिडन्ट रियलाइज़ कि मैं भूल गई हूँ। अच्छा, तो मैंने अच्छा। वो आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैंने पढ़ लिया तो मैं स्टेज पे खड़ी हुई थी और मैंने कहा कि मिस ने कहा, "आ जाओ पढ़ लिया तो?" मैंने कहा, "नहीं सर ने कहा था इनाम दूँगा। मैं तो इनाम लिए बगैर नीचे नहीं उतरूँगी।" और अच्छा। मैं लिटरली वहाँ डट गई उस स्टेज पर। अब हमारे पीछे चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, अदर स्कूल के प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं और दूसरे एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल उनको कह रहे हैं, "भई इसको उतारो।" मैंने कहा, "नहीं, आपने कहा था इनाम दूँगा।" दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। उसका तो मतलब फिर ये जो है है वो कि पूरी की पूरी उन्होंने इनाम डिटरमिन्ड थी दिया। आप। आप हमेशा या से डिटरमिन्ड थी इस बात के ऊपर कि जो आप करना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहती हैं, आप अपने अज़्म पे कायम एग्ज़ैक्टली। रहती हैं। बहुत खूब। अच्छा कुछ याद है उस वक़्त कौन से शेर पढ़े थे आपने? कुछ सुनाइए। उस वक़्त मैंने बिल्कुल फ़सीहुद्दीन सोहरावर्दी साहब का कलाम पढ़ा था, खुसरवी अच्छी लगी, ना सरवरी अच्छी लगी। ये थोड़ा-सा कलाम मैंने पढ़ा थोड़ा-सा था। थोड़ा-सा ज़रूर, ज़रा लय में गा बिल्कुल मैं दीजिए। एक शेर पेश कर देती हूँ। जी, ज़रूर। खुसरवी अच्छी लगी, ना सरवरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी, ना सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। महरो माह की रोशनी माना के अच्छी है मगर महरो माह की रोशनी माना के अच्छी है मगर उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। बहुत खूब। इस नात में वो सभी कुछ है शुक्रिया। जिसका अभी आपने ज़िक्र किया कि दुनियावी बात जो है वो दुनियावी शान और शौकत की बात या उस तरह जैसे दूसरे मौसीकी से मिल हुँ, सकती थी, अगर वो ना भी हो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से आपको ने उसको पीछे हटा दिया। तो क्या आपको लगता हुँ, है आजकल ये डिजिटल दौर है, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हुँ, तो इसने जी। आपका पैगाम दुनिया तक पहुँचाने में कितनी क मदद की? कितनी मदद आपको हासिल हुई? बाद में हम बात करते हैं कि कितने एल्बम्स आप बना चुकी हैं और किस जी। तरह से आप उस तरफ गईं और किस तरह से सबसे पहले आपकी रिकॉर्डिंग की गई। लेकिन अब ये बताइएगा कि ये सोशल मीडिया किस हद तक या यूट्यूब किस हद तक आपकी मददगार साबित हुई? बहुत ज़्यादा बिकॉज़ यंग जनरेशन या जो मेरे लाइक आगे-पीछे एज ग्रुप के हैं, आजकल चूँकि फ़ोन का दौर है, हमारे यहाँ अब टीवी भी उतना नहीं देखा जाता जितना हम अपने फ़ोन पर होते हैं। पहले आपको अच्छी तरह याद होगा जो कोई अच्छे प्रोग्राम्स आया करते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इस्लामिक प्रोग्राम्स किसी भी किस्म के, वो चाहे करंट अफेयर्स के हों, वो चाहे एंटरटेनमेंट के हों या वो चाहे इस्लामिक प्रोग्राम्स हों, उनका एक ख़ास टाइम होता था और लोग टीवी के आगे बैठ के वो देखते थे। अब हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है, आपने सर्च किया, वो देख लिया।
आपने अपने फ़ोन से कोई भी चीज़ निकाली और वो देख ली। उसके लिए ज़रूरी है कि दौर के साथ चला जाए। तो जब मैंने टीवी पे पढ़ा और जब ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया पे जब मैं आई और जब मैंने अपने चैनल्स यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ीडबैक अलग तरीके से आया और उसका फ़ीडबैक एक अच्छे सेंस में ये भी आया, लोगों के लिए ईज़ी टू अप्रोच हो गया। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों ने बहुत फ़ॉलो किया इस चीज़ को। दूसरी नई बच्चियों ने बहुत ज़्यादा सुन के नात की तरफ राग़िब हुईं। उन्होंने अपने चैनल्स बनाए, उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया पढ़ने में, उनको पता चला कि भई अगर हमने स्क्रीन के सामने पढ़ना है, व्हाटएवर स्क्रीन इट इज़, लेकिन अगर हमने पढ़ना है, तो हमारे अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उन्होंने उस चीज़ को पॉलिश किया। अब वो माशाअल्लाह महफ़िल में भी पढ़ती हैं, वो यूट्यूब पे भी पढ़ती हैं, तो ये एक फ़रोग़ मिला ना इस चीज़ से, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा पॉज़िटिव चेंज है। जब आप सोशल मीडिया या यूट्यूब की बात करते हैं, तो उसी वक़्त फ़ीडबैक सामने साथ-साथ आने लगता है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ऐसी यादगार चीज़ जो किसी ने आपके लिए लिखी हो और आपको याद रह गई हो? क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जब पढ़ती हैं नात पढ़ती हैं, तो उस वक़्त तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते होंगे तारीफ़ में, तौज़ीफ़ में, सारा कुछ चलता होगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रह गई हो, किसी सुनने वाले का, किसी देखने वाले का पैगाम आपको याद रहा हो? बात एक साहब थे, एक यंग बहुत लड़का उस वक़्त भी बहुत यंग था वो और अच्छा, उसने ना टीवी पे देखा, मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि 2005 की, अच्छा, लाइक बहुत आज से साल कोई पहले, 20 साल 20 साल पहले की पहले। बात बता दी। जी, हुँ, तो उन्होंने जो है वो टीवी पे देखा और फिर राब्ता किया और मुझे एक बात कही। उस वक़्त तो ज़ाहिर है हमारे पास फ़ोन वग़ैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती थी, तो मेरी वालदा से उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ़ बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोज़िट थी। जब मैंने ये बच्ची की नात सुनी तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इतनी छोटी-सी बच्ची को अल्लाह ताला ने दीन पे चलने की या मतलब इसको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी और उसको इतना असर दिया है उसमें कि मेरे जैसा जो बंदा इतना बिल्कुल ऑपोज़िट है दीन से, इस्लाम से और वो इतना माइल हो गया सुन के अल्लाह ताला की तरफ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ़ इसकी एक दुआ मेरी चलती थी उस टाइम ना, तो उन्होंने कहा एक अच्छा। इस दुआ की वज़ह से ना मैंने अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज कर लिया है। मेरा दिल अल्लाह की तरफ माइल हो गया और मैंने अपनी इबादत में, अपनी चीज़ों में मैंने बड़ा पॉज़िटिव चेंज पाया है। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर मीडिया ना होता या मैं वही 10 औरतों में, 20 औरतों में घर में पढ़ रही होती, तो शायद हम पैगाम को उस तरह आम नहीं कर पाते। और ये इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। एक ख़ातून मुझे मॉरिशस में मिली, वो कहती हैं अभी थोड़े अरसे पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि भई मेरी बहुत सालों पुरानी मन्नत थी कि मैं कभी आपको लाइव देखती और आपसे मिलती और आज मेरी वो मुराद यानी वो मेरी ख़्वाहिश पूरी हो गई। तो ये बड़ा लोगों का प्यार है, ज़ाहिर है हम भी गुनहगार लोग हैं, ख़ताएँ हमसे भी होती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी इस काम की और इस ज़िक्र की बरकत से। तो कहाँ-कहाँ गईं? किन मुल्कों में किन-किन मुल्कों में महफ़िल में शरीक होने का मौका लगा? कुछ बताइए सुनने वालों को अपना कोई तजुर्बा ज़रूर, बताइए। बैनुल-अक़वामी लाइक इंटरनेशनली मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए, जिसमें मैंने इंडिया, दुबई, बहरीन, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे अनगिनत कंट्रीज़ और ये सारे कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई-कई बार 6-6 7-7 मर्तबा भी जो है वो जा चुकी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लंबी जर्नी रही है मेरी। तो इस जर्नी में ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाती हैं, तो क्या ये महाफ़िल होती हैं सिर्फ़ आपके साथ होती हैं, या उसमें और भी नात ख़ान आपके साथ शरीक होते हैं, जैसे कि दूसरी कॉन्सर्ट्स होते हैं या महफ़िलें मौसीकी होती हैं, उस तरह का होता है या इसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है? कुछ बताइए। इट डिपेंड्स ऑन कि अगर वहाँ के लोकल्स अच्छे पढ़ने वाले हैं तो वो उनको भी शरीक करते हैं। लेकिन हर महफ़िल में नहीं, किसी ख़ास बड़ी मरकज़ी महफ़िल में ये होता है कि वो चाहते हैं कि भई हम बहुत सालों से कर रहे हैं और अब इस दफ़ा आपके एज़ाज़ में कर रहे हैं तो हम आपको भी रखेंगे। लेकिन चूँकि हमारे जो लोकल्स हैं उनको भी हम वो चाहते हैं कि आपके सामने पढ़ें। समटाइम्स लोगों की अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई पिछले महीने, तो एक ख़ातून थी उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो लोकल पढ़ने वाली है वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैं चाहती हूँ एक नात वो आपके सामने ज़रूर पढ़ें, तो क्या मैं आपके प्रोग्राम में उनको भी वो करूँ तो क्योंकि वो हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ख़िदमात हैं उनकी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट? तो इस तरह ये होता है कि लोग माशाल्लाह जब चाहते हैं कि साथ मिल के पढ़ें या मेरे सामने बैठ के पढ़ें, तो वो लोग भी शरीक होते हैं। मत बट मोस्टली ये होता है कि जो ज़्यादातर महफ़िलें होती हैं वो हमारे अकेले मेरी अकेले होती हैं, सोलो परफ़ॉर्मेंसेज़ होती हैं बिकॉज़ लोगों को ये होता है कि चूँकि इतनी दूर से बुला रहे हैं तो हम पूरा सही से तसल्ली से सुनें और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई और इन्वॉल्व ना हो।
तो ज्वेलरी इसमें भी ये होता है जैसे कि कॉन्सर्ट्स का हमें मालूम है सारा बड़ी अच्छी तरह से पता है कि लोग अपनी-अपनी फ़रमाइशें भेजते हैं, मुशायरों में भी जो जाने-पहचाने शायर हैं उनको लोग कहते हैं कि अपनी फ़लाँ नज़्म सुनाइए, फ़लाँ ग़ज़ल सुनाइए। आपसे किस नात की ज़्यादा फ़रमाइश की जाती है? वो अगर आप इस वक़्त भी हमारे नाज़रीन को सुनाएँ तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा और मैं शुक्रगुज़ार भी होंगी। ज़्यादातर जो है ना वो पुरानी नातों की फ़रमाइशें होती हैं वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ी उस एज ग्रुप की है जो पुराने वक़्तों में नाते सुनने वाले लोग हैं। ज़ाहिर है ख़वातीन आती हैं, उसमें थोड़ी बड़ी उम्र की भी होती हैं, मीडियम भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चूँकि पुरानी नातें सबको याद होती हैं, एक-एक शेर उनको याद होता है और उसकी चाशनी और होती है बिल्कुल। तो कसीदा बुर्दा शरीफ की मुझसे बहुत ज़्यादा फ़रमाइश आती है, तो मैं वो पेश कर रही हूँ। और आपने जो सवाल आपने किया कि अ, मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों की फ़रमाइशें और इस तरह, तो वाक़ई एक लंबी लिस्ट कभी-कभी तो हमें पेपर पे बाकायदा लिख के थमाई जाती है कि भई ये सारी पढ़नी है, उसके राइट। अलावा आप अपनी पसंद से जो सुनाना चाहें। तो ये होता है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم सुभान अल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। जवेरिया शुक्रिया। ये बताइएगा कि हाफ़िज़ कुरान होने के बाद आप हाफ़िज़ कुरान हैं आप, इसके साथ-साथ गुज़श्ता दिनों आपसे बात हो रही थी, मुझे ये भी मालूम है कि माशाअल्लाह आपकी अमली ज़िंदगी भी है, आप मतलब शादी करके आप अपने घर में भी मसरूफ़ हैं। तो ये जो हाफ़िज़ कुरान होने के साथ-साथ किस तरह से ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आपने महसूस की? और या ये जो अमली ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो दुनियावी ज़िंदगी की हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको साथ लेके कैसे चलती हैं? क्या उसमें भी इसका अ, किस तरह से इसको सारे को निभा रही हैं जिसे कहना चाहिए? बहुत बड़ा ज़ाहिर है कि चैलेंज होता है इस तरह का हिसाब-किताब कि एक दुनियावी सतह पर ज़िंदगी है, एक दूसरी ज़िंदगी है जिसको आप अपना चुकी हैं, जिसके लिए आपने सैक्रिफ़ाइस भी किया है कि किसी और तरफ नहीं गई हैं, आपकी बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह आवाज़ है। तो किस तरह से ये होता है? तवाज़ुन कैसे रखती हैं? चूँकि बग़ैर सपोर्ट के और बग़ैर फ़ैमिली के ये बहुत मुश्किल होता है, बल्कि तक़रीबन नामुमकिन होता है। मेरी बेटी भी है माशाल्लाह 5 साल की और मेरी वालिदा का इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बिकॉज़ आई लिव विद बेटी हर भी नात एंड पढ़ती हैं? सॉरी बीच में नहीं, वो बात अभी काटी। छोटी है। नहीं, अच्छा, नहीं, बट उसको अच्छा। वो जब कभी 1-2 लाइन्स पढ़ती है तो अच्छी सुर में पढ़ती है और लेकिन उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे मुझे बचपन से एक शौक था क्योंकि मेरे वालिद साहब पढ़ते थे तो इट वाज़ इनहेरिटेड लेकिन मैं उनको बैठ के बिल्कुल सुना करती थी और इस तरह उन बच आजकल के बच्चों का ये हिसाब नहीं है और मेरी बेटी का नहीं, लेकिन उसको ये पता है, उसकी बस एक फ़रमाइश होती है आमिना बीबी के गुलशन में, चूँकि उसमें उसका नाम आता है, हर नेम इज़ आमिना। अच्छा, सो वो कहती है बस वो वाली नात सुना दे जिसमें आमिना आता है। तो अच्छा, अच्छा। शी लाइक्स दैट वन। लेकिन जो सवाल है आपका चूँकि मेरी वालिदा की काफ़ी सपोर्ट है, मेरी बहन यहाँ न्यूयॉर्क में रहती हैं, उनकी काफ़ी सपोर्ट है कि जब मैं जाती हूँ टूर पे, तो वो फिर मेरी बेटी को सँभालते हैं और फिर बाकी बाकी ज़ाहिर है पूरा साल जब हम घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं, तो घर वाले भी इतना रिलीफ़ देते हैं और उनको पता है कि एक अरसा 2 दिहाइयों से ज़्यादा मुझे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, तो वो फिर इस चीज़ को ऑब्लाइज करते हैं और काफ़ी सपोर्ट है, बगैर सपोर्ट के कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कभी लिखती भी हैं कोई? कभी कुछ अशआर लिखने लिखे का भी? ये इत्तेफ़ाक हुआ था
कि लिखने के लिए चूँकि मेरी उम्र उस वक़्त बहुत छोटी थी जब मैंने लिखा तो, मैं होंगी अच्छा, कोई 15-16 साल की होंगी। मेरे हिसाब अच्छा, से इसलिए छोटी थी क्योंकि मेरा लिखने की तरफ कोई रुझान नहीं था। लेकिन मैं उम्रे पर जा रही थी। तो जब मैं उम्रे पर जा रही थी तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा तोहफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर जाऊँ कि जो ख़ास तौर पे बस उनके लिए हो। तो मैंने जो है वो और अल्लाह ने इतनी आवाज़ और इतना फ़हम जो थोड़ा बहुत अता किया है, तो जिनकी वजह से जिनकी बदौलत अता किया उनके लिए क्यों ना इस्तेमाल करूँ इसको ना। तो फिर मैंने चंद अशआर लिखे थे और मुझे ये लगता है कि ये उन्हीं के लिए मैंने लिखे तो इसीलिए वो उसके बाद लिखने के बाद मैं उसको कहीं सेव नहीं कर पाई। उस वक़्त वो मेरे पास आईपैड हुआ करता था तो मैंने उस पे लिखे, फिर वो रीस्टार्ट किया और पता नहीं क्या वो रीसेट हो गया तो वो सब चीज़ें चली गईं। लेकिन मैं मेरा ये मानना है पर्सनली क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए लिखे थे तो वो उन्हीं की बारगाह में पेश किए और उसके बाद वो गायब हैं। वो मेरे पास आज ना वो है ना वो मेरे ज़हन पर है। तो बस ये अच्छा उनके वो लिए याद ही तोहफ़ा नहीं था तो रहे, मेरे याद भी लिखने का नहीं रहे। इत्तेफ़ाक हुआ। जी। बहुत सारी रियाज़त लोग करते हैं, बहुत सारा हुँ। करते हैं। आपको भी क्या वक़्त निकालना पड़ता है कुरान के मुताले के साथ-साथ नातों का मुताला करने के लिए और इसकी रियाज़त करने के लिए भी? किस तरह से देखती हैं ये जो तर्ज़ें बनाती हैं, ये किस तरह से सारा काम करती हैं? इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के या बगैर जॉब के हम जो है ना वो इट्स अ फुल टाइम जॉब आई वुड से कि इसके बगैर हम नहीं कर सकते कि बस जब महफिल में गए और कुछ पढ़ लिया जो दिल में आया नो इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट हमें इसके ऊपर पूरा टाइम देना होता है आवाज़ की प्रैक्टिस करनी होती है रेंज होती है एक और जितनी आपकी तजुर्बा होता जाता है जितना एज होती जाती है पढ़ते पढ़ते उतना आवाज़ में निखार पैदा होता जाता है उतना आवाज़ में पॉलिश आवाज़ होती जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस सिर्फ़ अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ अच्छी दे दी है और उसके बाद आपने जो कुछ भी आपको आता है वो आपने पढ़ा और आप फ़ेमस भी हो गए और इस दुनिया में इज़्ज़त नाम भी हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। बहुत खूब। मेरी कुछ इंटरव्यूज़ के की यादें हैं जो मुख्तलिफ़ मौसीकी के शोबे से वाबस्ता लोगों की सी अभी पिछले दिनों हमने उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब से बात की थी, तो उनको भी मैंने हवाला दिया था। मलका तरन्नुम नूरजहां का एक इंटरव्यू था जो हमारी साथी यास्मीन ताहिर कर रही थीं, तो मुझे याद है उसका एक सवाल उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां ने उनको बताया था कि उन्होंने कभी अचार नहीं खाया, उन्होंने कभी ठंडा पानी नहीं हुँ। पिया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है कि कुछ खाने-पीने की भी हिसाब-किताब रखना पड़ता है, कुछ ख़्याल करना पड़ता है? अच्छा, मैं थोड़ी-सी खाने के मामले में रफ़ एंड टफ़ इसलिए रहती हूँ, हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है इतने मुल्कों में सफ़र होता है। हर जगह आपकी मर्ज़ी की चीज़ अवेलेबल नहीं भी होती, उनकी अपनी डिशेज़ होती हैं, उनके अपने इंग्रीडिएंट्स होते हैं, उनकी अपनी रिवायात होती हैं। हर चीज़ अब जैसे हम अमेरिका में रहते हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो आप गले को जैसा ट्यून करते हैं ना, वो वैसा हो जाता है। तो मैं अपने गले को इसलिए कभी भी किसी एक चीज़ के लिए ट्यून नहीं करती। कि अच्छा मैं कोई ये नहीं ख़ास खा चीज़ सकती। कि मतलब ये कभी है कि आपको परहेज़ की खाना उसमें बात नहीं। एग्ज़ैक्टली ओके, करती हूँ परहेज़, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खट्टा, एक्स्ट्रा ठंडा पानी ये सब हाँ, चीज़ें ज़ाहिर नहीं। है। ठंडा आई पानी मुझे अंडरस्टैंड नॉर्मली भी नहीं पसंद, तो इसलिए जो है वो मैं एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। लेकिन जितना ज़रूरत है उतना करती हूँ। मतलब मगर ये है कि मोहतात जब अंदाज़ ज़रूर है, मोहतात मोहतात अंदाज़ अंदाज़ में, रखती हैं। जब प्रोग्राम्स नहीं है तो फिर मैं सब कुछ खा रही होती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर भी परहेज़ कर रही हूँ, नहीं, फिर मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। आपकी बहुत सारी हमें मालूम है कि एल्बम्स भी हैं और सारा कुछ है सामने है यूट्यूब पे। तो अब आने वाले प्रोजेक्ट्स कोई बताइए या कोई इवेंट्स जो आपके सामने हों बिल्कुल अपने नाज़रीन के साथ थोड़ा-सा शेयर कीजिए, हमें भी बताइए, उसमें शामिल कीजिए। आने वाले बस ये हैं चूँकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा काम करती हूँ और उन्हीं उसी पे मैं नातें चीज़ें वग़ैरह अपलोड करती हूँ। तो कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं इंशाअल्लाह जो मैंने रिकॉर्ड तो करवा ली है लेकिन अभी रिलीज़ नहीं की हैं। सो इंशाअल्लाह वेरी सून। अच्छा, तो अपना चैनल का भी पूरा बता दें कि ऑफ़िशियल चैनल आपका क्या जी, है? और ये भी बताइए जवेरिया साथ-साथ कि सलीम सबसे ऑफ़िशियल। जवेरिया सलीम ऑफ़िशियल। अच्छा और इसके हुँ। साथ-साथ ये भी बताइए कि सबसे पहले किसने आपको रिकॉर्डिंग के लिए कहा और आपने रिकॉर्ड किया उनके लिए? सबसे पहले मैंने क्यूटीवी पे पढ़ा अच्छा, और एआरवाई एआरवाई था उस वक़्त मेरे ख़्याल से क्यूटीवी शायद हुआ नहीं था स्टार्ट, एआरवाई हुआ करता था। उस पे मैंने पढ़ा था सबसे पहले और जो है वो फिर उसके बाद पीटीवी पे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, तो मैं हमारी एक नात ख़वां हैं सीनियर बहुत ज़्यादा ग़ज़ाला आरिफ़ साहिबा, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कराची में रूफ़ी बैंगलोज़ है, वहाँ पे किसी के यहाँ महफ़िल मिलाद में नात पढ़ते हुए सुना, तो उन्होंने कहा, "इतनी छोटी-सी बच्ची है कि आवाज़ इसकी निकल कहाँ से रही है?" आई वाज़ अबाउट 8 इयर्स ओल्ड।
हाँ, 8 साल की होंगी मैं। तो उन्होंने कहा ये तो इतना अच्छा माशाल्लाह और ऑडियंस को पूरा कंडक्ट करना और बैठिए क्योंकि अक्सर होता है ना बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, उठ के इधर-उधर चलने लगते हैं। मेरे अल्लाह का बड़ा ऐसा करम रहा कि मैंने जहाँ कहीं मैं महफ़िल में बैठी हूँ, मैंने पढ़ा है ना, तो बड़ा एक सुकूनत सी तारी हो जाती थी और लोग सुकून से बैठ के सुनते थे। नहीं, तो माशाल्लाह वो एक बहुत अल्लाह का बड़ा करम रहा। असर है तो आपकी उन्होंने आवाज़ फिर में वहाँ से माशाल्लाह। मुझे बहुत बहुत जज़ाकल्लाह असर है, वहाँ इसमें से कोई उन्होंने फिर मुझे लिया और रिकॉर्ड आपने किया। अच्छा, आपने बहुत सारे मुल्कों के नाम लिए हैं, जहाँ पे आपने परफ़ॉर्म किया है। कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आप अभी भी जाना चाहती हों और वहाँ जाकर अपना नात गोई करना चाहती हों, लोगों के साथ लोगों के साथ महफ़िल में बैठना चाहती हों? कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी ख़्वाहिश है? चूँकि माशाल्लाह सभी मुल्कों में बहुत प्यार मिला, किसी एक का नाम लूँगी तो ये भी नाइंसाफ़ी है कि वहाँ पर ज़्यादा क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त, बहुत मान से और हुज़ूर का ज़िक्र है, जहाँ किया जाए तो अपनी इज़्ज़त बढ़ती है। तो ये तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाज़ी है हमेशा से कि जहाँ भी, जिस भी मुल्क में मैं गई हूँ ना, लोगों ने हमेशा हाथों हाथ लिया, बहुत इज़्ज़त, बहुत मान, बहुत प्यार दिया। तो जहाँ भी जाऊँ, तो बस यही ख़्वाहिश है कि हुज़ूर के ज़िक्र की वजह से पहचानी जाऊँ। बहुत खूब। तो इससे पहले कि मैं लोगों के लिए आपसे पैगाम चाहूँ, कोई एक नात और हमें सुनाइए हमारे नाज़रीन को, ताकि हम आज के दिन की मुनासबत से पूरा अपना हदिया अक़ीदत पेश कर सकें और ख़ास तौर पर आपके साथ, आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ, तो कुछ अता कीजिए हमें। ज़रूर। चूँकि आज ये महीना चूँकि 12 रबीउल अव्वल का है, रबीउन नूर शरीफ का और 12 रबीउल अव्वल भी है, तो मैं इसी मुनासिबत से बहुत पुरानी एक नात जिसका मैंने तज़किरा भी किया, वो पेश करती हूँ ताकि लोगों की याद भी ताज़ा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम आज के दिन की मुनासिबत से अक़ीदत का नज़राना पेश कर सकें। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीना बीवी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमीना बीवी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो-दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जवेरिया ये बताइए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, आपने कुछ अपने तजुर्बात भी हमें बताए। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगी नई नस्ल को, नए बच्चों को ख़ास तौर पर जिनका रुझान इसी तरफ है, नात गोई की तरफ है, नात ख़्वानी की तरफ है और इसी तरफ वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ बताइए, कहिए। कुछ उनके लिए कुछ पैगाम दीजिए। जो मुझसे छोटे हैं और नाख़्वानी की तरफ आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 चीज़ें उनके लिए बहुत मैं समझती हूँ कि जो मेरे अपने नाक़िस तजुर्बे से मैं बता सकती हूँ, कि एक तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये बहुत ज़रूरी है। सारा फ़ेम, सारी चीज़ें, इज़्ज़त, शोहरत, बुलंदियाँ, पैसा सब कुछ आपको वक़्त के साथ मिल ही जाएगा। लेकिन आपकी मकबूलियत जब वहाँ हो जाएगी ना, उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। उससे पहले दिल खाली है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप सिर्फ़ अदाकारी कह लें या आप सिर्फ़ जो है ना वो कर रहे हैं कि फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, दैट्स इट। दिल से निकलेगा तो दिल तक पहुँचेगा, बस ये छोटा-सा पैगाम है। और दूसरी बात ये है कि कांस्टेंट रहें, ये सब लोगों के लिए, चाहे उनका ताल्लुक नात-ख़्वानी से है या किसी भी फ़ील्ड से है, किसी भी चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बी कांस्टेंट। एक चीज़ को वो कहते हैं ना पत्थर भी कतरा कतरा पड़ता है तो उसमें भी सुराख हो ही जाता है। तो आप अपनी मंज़िल तक पहुँचेंगे लेकिन चूँकि आजकल हमारे बच्चे हमारे जो या मेरे एज ग्रुप के या जो थोड़े बहुत छोटे हैं 20s में हैं, वो अपने उनका ये है कि इसका ये ठीक नहीं चल रहा, चलो फलाँ बंदा वो कर रहा है तो वो कर लेते हैं, नहीं। एक काम करें, उसको पूरा टाइम दें, उसके ऊपर कुछ साल लगाएँ एंड देन डेफिनिटली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक मुस्तकिल मिज़ाजी बहुत ज़रूरी है किसी जी, भी बिल्कुल, मंज़िल बिल्कुल। तक पहुँचने के लिए। बहुत बिल्कुल सही है और वही बात जो हमेशा हम बात करते भी हैं कि 1000 मील का सफ़र भी शुरू होता है तो पहले कदम के साथ होता है। जब आपने पहला बिल्कुल, कदम रख लिया तो फिर एक-एक करके चलते चले जाइए। कभी हुआ ऐसे ही है। चलते-चलते ये भी बताइए कि कभी हिम्मत हारी हो, कभी हौसला टूटा हो, तो किस तरह से सोचा, किस तरह से बहाल किया उसको? ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आया कि बहुत ऐसे लोग मिले या कह लें कि ऐसी वजूहात रहीं कि कभी-कभी ऐसा होता है ना इंसान सोचता है कि नहीं शायद चलो मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ। स्पेशली जब मेरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सारा टाइम इसको देना चाहिए। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी मेरे लिए आसानियाँ की, ऐसी मेरे लिए आसानियाँ की हैं कि मैं बच्चे होते ना मैं अभी कल मेरे ख़्याल से मैं कहीं बात कर रही थी, किसी ने मेरी बेटी के हाल-अहवाल, तबीयत पूछी और फिर पूछा कि आप टूर पे आई नहीं, तो आपको मिस नहीं कर रही? मैंने कहा मैंने अल्लाह तबारक व तआला का करम मुझ पर ये रहा कि बच्चे ना रोते हैं, माँ-बाप घर से जा रहे होते हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, बच्चे रोते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। मगर मैंने चूँकि अपनी बच्ची को शुरू से मैं पहला 1 साल की, सवा साल की थी वो, मैं उसको लेके गई पूरे ट्रिप पे अपने साथ। उसने जगह-जगह वो गई प्रोग्राम्स में, हालाँकि बहुत छोटी थी, लेकिन बस बैठना और समझना थोड़ा-सा उसको समझ थोड़ी-सी आ गई थी। तो उसको अल्लाह ताला ने वो सब्र और वो फ़हम दिया कि वो कभी भी मेरे पीछे ये कह के नहीं आई कि मुझे साथ जाना है, या रोना शुरू कर दिया कि आप नहीं जाएँ। तो ये मेरे साथ बहुत कभी भी नहीं हुआ। शी वाज़ ऑलवेज़ काम कि भई ठीक है, आप जा रही हैं? मैं बताऊँगी ना अभी भी कि मैं जा रही हूँ प्रोग्राम में। ठीक है, कितनी अच्छा। देर में आएँगी? फिर मैं बता दूँगी कि 2 घंटे में या 1 घंटे में। ओके, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़। वो मुझे इतने अच्छी तरीके से सी ऑफ करती है ना कि मैं इतना सुकून से पढ़ती हूँ जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, जितने देखने वाले हैं, मैं कहूँगी माशाअल्लाह भी कहें और उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और हमेशा उसको हर कदम पे कामयाबी अता फ़रमाए। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत मुझे सपोर्ट रही, इतनी छोटी-सी बच्ची की भी, इवन कि मैं कभी इस वज़ह से परेशान नहीं हुई कि वो रो रही होगी, वो मुझे मिस कर रही होगी, या ये मेरे लिए हार्ड टाइम है, या मैं उसके साथ टाइम नहीं गुज़ारी। नहीं, शी वाज़ ऑलवेज़ काम। फिर जब मैं बाकी के रबीउल अव्वल के अलावा जो बाकी पूरे महीने होते हैं, वो पूरे उसी के होते हैं ज़ाहिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की। असल में बात वही है जवेरिया जो हम समझते हैं मुसलमान होने की हैसियत से भी कि सारा अमाल का आपके दारोमदार नियतों के ऊपर होता है। तो उसकी वजह से आपकी नीयत अच्छी है, लिहाज़ा खुदा भी आपकी मदद करता है। नबी करीम की आपको उसके बारगाह से भी आपको मदद मिलती है। ये वसीले बनते चले जाते हैं और दुनिया में भी आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है क्योंकि मैं ये समझती हूँ बिल्कुल और इसका पे पक्का मेरा यकीन भी है, अकीदा भी है कि जब हम एक पुख्ता यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी नशिस्त रही आपके साथ मेरी। मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात करेंगे कुछ और बातों चीज़ों के बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना और ये नशिस्त मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत पसंद आई होगी और उनको भी दिल को सुकून मिलने वाली बात होती है। और जब हम इस तरफ सोचते हैं, इस तरह की बात करते हैं और अपने रब के सामने, अपने हुज़ूर के सामने जाकर सिजदा रेज़ होते हैं या उनके लिए उनसे अपने लिए दुआ माँगते हैं, अपने किसी भी मकसद के लिए, अपने किसी भी गोल को हासिल करने के लिए। जवेरिया सलीम हमारे साथ थीं, बहुत-बहुत शुक्रिया उनका। ये रबीउल अव्वल का महीना है, उनकी अपनी मसरूफ़ियात भी हैं और जैसा कि आप जानते हैं वो जगह-जगह जाकर महफ़िल में पढ़ती भी हैं। उनकी मौजूदगी हमारे साथ रही, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों से अब इसके साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। ये कहने की शायद मुझे आज तो ज़रूरत नहीं है कि हमारे इस चैनल को सुनते रहिए, हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज़ में आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाते रहें। शेयर कीजिए आगे हमारी ख़ास तौर पर इस महफ़िल की रुदात को। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में बियॉन्ड विद बहजत के साथ। अब इजाज़त।